डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और ये सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुविकल्पी में आपके साहित्यिक हिंदी हो गई, चाहे सामान्य हिंदी हो गई, उन सभी में इन प्रश्न के पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक प्रश्न में आपको 3-3, 4-4 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को। बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का हम लोग का जो पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप या नागरी प्रचारी या ब्राह्मण या सरस्वती पत्र के संपादक हैं। देखिए, मैंने एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। तो जो इसमें आपका दिया गया ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर स है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर द है बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, मैं चारों का यहाँ पर 4 पत्रिकाएं आपको दी गई हैं, सब पत्र दिए गए हैं और चारों के संपादक भी दिए गए हैं। तो देखिए, हिंदी प्रदीप जो हो गई, यानी हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, इस पत्र के जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो जो देखिए हिंदी प्रदीप है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर द जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरी जो इसमें पत्रिका दी गई नागरी प्रचारी, ठीक है। तो नागरी प्रचारी के जो संपादक थे उनका नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, यानी जो दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया नागरी प्रचारी का ऑप्शन जो हो जाएगा स जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और जो दिया गया तीसरा इसमें जो पत्र दिया गया ब्राह्मण, तो देखिए ब्राह्मण जो पत्र है वो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो ब्राह्मण का जो हो जाएगा यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ब ब्राह्मण के लिए करेक्ट हो जाएगा। जो आपका अंतिम दिया गया सरस्वती पत्र दिया गया है, तो सरस्वती पत्र के देखिए संपादक के रूप में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को याद किया जाता है, यानी इनके संपादन के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया था। तो देखिए सरस्वती पत्र के संपादक के रूप में जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हुआ ना, एक प्रश्नों से आपके 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, नागरी प्रचारणी सभा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ब्राह्मण से प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती से महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये चारों के चारों जो पत्र हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए ये प्रश्न है। और मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों में सेकंड प्रश्न की ओर। लेकिन सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है जरा सभी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इकोनॉमिकल व्हीकल जो आपके फ्रेंड्स हैं उन पर जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें। और साथ ही जो आपके क्लासमेट जो कि टॉप करने के इच्छुक हैं तो उन पर इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेज दें। दूसरा देखिए हम लोग का प्रश्न है, आवारा मसीहा या आखिरी चट्टान या क्या भूलूं क्या याद करूं या बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। प्रश्न मैंने बताया कि एक है, लेकिन इसमें हल जो है वो 4 हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपका, आवारा मसीहा या आखिरी चट्टान या क्या भूलूं क्या याद करूं या बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर अ है जीवनी, यात्रावृत्त, गद्य विधा, ठीक है, गद्य विधा हो गई, गद्य गीता हो गई और योद्धा हो गया, उपन्यास हो गया। तो देखिए आपका इसमें जो प्रश्न हो जाएगा आवारा मसीहा, देखिए जो है वो एक जीवनी है, यानी आवारा मसीहा जो पहला दिया गया इसका ऑप्शन नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जबकि देखिए आखिरी चट्टान जो है वो मोहन राकेश की रचना थी है और ये यात्रा वृत्त है। एक कोई यात्रा वात्रा करके लोग जब आते तो उसका डिस्कशन जब करते हैं तो उसको यात्रा वृत्त के रूप में शामिल किया जाता है। तो आखिरी चट्टान का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, यात्रा वृत्त। जबकि देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं जो एक गद्य विधा है, ठीक है, जो स ऑप्शन हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है ये, क्या भूलूं क्या याद करूं ये गद्य विधा है, ठीक है। जबकि चौथा इसमें जो दिया गया बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है यह उपन्यास है। तो इस प्रकार से इन चारों का जो होगा आंसर आवारा मसीहा जीवनी है, आखिरी चट्टान जो है वो यात्रावृत्त है, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है गद्य गीता है और बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो एक उपन्यास है। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों का मिलान कर लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में भी देखिए आपके 4 प्रश्न हो गए, यानी पहला और दूसरा दोनों आपने हल किया तो आपके 8 प्रश्न तैयार हो गए। डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है चंद्रकांता, ऑप्शन नंबर ब है गोदान हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर स है परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर द है चरित्रहीन। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें केवल एक ही प्रश्न को शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में अगले प्रश्न की ओर। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न,
चौथे प्रश्न में भी देखिए 4 प्रश्न आपके दिए गए हैं, इसलिए प्रश्नों की सीरीज में अभी जुड़े रहिएगा कि देखिएगा आपके एक प्रश्न का मतलब 4 प्रश्न। चौथा जो प्रश्न दिया गया, राष्ट्र का स्वरूप या निंदा रस या अशोक के फूल या हम और हमारा आदर्श किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप या निंदा रस या अशोक के फूल या हम और हमारा आदर्श किसकी रचना है। तो देखिए यहाँ पर जो चल रहा है राष्ट्र का स्वरूप जो है, तो राष्ट्र का स्वरूप आप देख रहे हैं, आपका पहला चैप्टर ही है। तो ये इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो राष्ट्र के स्वरूप का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 10 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग निंदा रस के बारे में। तो देखिए जो आपका सेकंड निंदा रस है, तो उसके जो लेखक या कवि हैं, लेखक के रूप में लोग याद करेंगे, रचनाकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी हैं। तो निंदा रस के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तो स जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है अशोक के फूल की। तो अशोक के फूल के जो रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही जो है अशोक के फूल लिखा गया है। तो अशोक के फूल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। हम और हमारा आदर्श किसकी रचना है? तो जाहिर सी बात है 3 लोग समाप्त हो गए, तो ऑप्शन नंबर अ की ओर ही हम लोग बढ़ेंगे। हम और हमारा आदर्श जो है APJ अब्दुल कलाम जी का है, जो हमारे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी। तो हम और हमारा आदर्श इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो हम और हमारा आदर्श का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर अ जो होगा वो करेक्ट होगा। देखा ना आपने, एक प्रश्न में 4 प्रश्न। तो इसलिए प्रश्नों की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न में ही आपके 4 प्रश्न इजीली तैयार हो रहे हैं। जैसे आपको कोई एक राष्ट्र का स्वरूप किसकी रचना है, तो आपका 4 प्रश्न दे देगा। निंदा रस किसकी रचना है, फिर आपका यही 4 ऑप्शन दे देगा। अशोक के फूल किसकी रचना है, यही आपका 4 प्रश्न दे देगा। और हम और हमारा आदर्श किसकी रचना है, तब भी उसमें ये 4 प्रश्न दे देगा। तो देखिए अलग अलग मैंने यहाँ पर चारों का सिलेक्ट किया हुआ है, यानी एक प्रश्न पढ़िए, 4 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न जो है देखिए, ये आज के हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न भी रहेगा आज के इस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का। देखिए लेकिन कहने के लिए 5 प्रश्न हैं, बल्कि 5 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को तैयार कर लिया आपने खुद ही देखा है इसका। 5वां जो हम लोग का प्रश्न है, 84 वैष्णवों की वार्ता या अष्टधाम या नासिकेतोपाख्यान या आधे अधूरे के रचयिता हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो दिया गया प्रश्न आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अभी हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो 5वें प्रश्न में देखिए दिया गया है 84 वैष्णवों की वार्ता। जो पहला इसमें दिया गया है 84 वैष्णवों की वार्ता, तो देखिए इसके जो लेखक हो जाएंगे गोकुल नाथ जी हैं। ठीक है, तो 84 वैष्णवों की वार्ता का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, गोकुल नाथ। बढ़ते हैं हम लोग अष्टधाम की ओर। 5वें प्रश्न का जो सेकंड प्रश्न है इसमें अष्टधाम। तो देखिए अष्टधाम के जो लेखक हैं वो नाभादास जी हैं। ठीक है, तो स जो ऑप्शन होगा वो अष्टधाम के लिए करेक्ट हो जाएगा। जबकि तीसरा इसमें जो देखिए है रचना नासिकेतोपाख्यान, तो इसके जो लेखक हैं सदल मिश्र जी हैं। तो इसके रचयिता कौन है? सदल मिश्र जी के द्वारा ही लिए लिखा गया है। तो ब ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। जबकि यहाँ पर देखिए आधे अधूरे के रचयिता कौन है, तो आधे अधूरे जो लिखा गया है वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन अ होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न आपको कैसे पूछ सकता है 84 वैष्णवों की वार्ता के रचयिता कौन है, तो आपको 4 प्रश्न देगा, ऑप्शन देगा मोहन राकेश, सदल मिश्र, नाभादास, गोकुलनाथ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा, तो मैंने देखिए एक ही प्रश्न में इसमें 4 प्रश्नों को समाहित कर दिया है और आपको मैंने उसका अलग अलग उनका जो आंसर है मैंने उनका वो भी आंसर आपको बता दिया है। तो 84 वैष्णवों की वार्ता, अष्टधाम, नासिकेतोपाख्यान, आधे अधूरे, तो 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ, अष्टधाम नाभादास, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, आधे अधूरे के रचयिता मोहन राकेश जी। आधे अधूरे देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक से जो होता है आपका एक इंटरनल मोटिवेटर के रूप में आप हमारे लिए कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो जो भी ज्ञान आपको मिले उसको बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाइए। ठीक है, और ख़ासतौर पर उन बच्चों पर जो कि कहीं पर भी एजुकेशनल चीज़ें उनको सही से नहीं मिल पा रही हैं, या रेगुलर वो क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं स्कूल के भी, या कोचिंग वगैरह रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, सभी बच्चों पर इस वीडियोस का लिंक जो है वो शेयर कर दें। उन्हें बता दीजिए
कि डीजे सर चैनल पर फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, कुछ MB खर्चा करके। और साथ ही साथ उन्हें इस नंबर से भी अवगत करा दीजिए। हमारा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950-690-285-7। फिर से एक बार देख लीजिए, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950-690-285-7। यदि इस नंबर से वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो उनकी तैयारी और बेहतर होगी और मैं मार्गदर्शक के रूप में उनके लिए कार्य करूँगा। बोर्ड एग्जामिनेशन तक पूरा उनका समर्थन किया जाएगा। उसके साथ ही साथ बाद में फिर इंट्रेंस के जैसे आपके डिमांड रहेंगे, जहाँ जहाँ के आप इंट्रेंस जिस कॉलेज के भरेंगे तो आपके फिर इंट्रेंस के अनुसार आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल में देखिए, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पर पूरा फोकस करना है। देखिए, लास्ट के जो 2-3 महीने पढ़ते हैं, आपने कितना पढ़ा क्या पढ़ा ये नहीं मतलब है, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर हम लोग को काम करना है। अगर अच्छा परसेंटेज पाना है तब तो पढ़ना एक अलग चीज़ हो गई और टॉप पर बनना अलग चीज़ होगी। परसेंटेज को गेन करना वो एक अलग बात हो गई। तो परसेंटेज अगर गेन करना है तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आना ही पड़ेगा। और सभी अपने फ्रेंड्स में इस बात को जिक्र कर दें, यदि ज़्यादा नंबर है पाना तो एक बार डीजे सर चैनल पर जरूर आना। DJSIR से सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा, और जो मैंने नंबर बताया उसे ज़रूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।